नमस्कार दोस्तों, मैं अनुतन गुप्ता। चलिए आज बात करने वाले हैं रिस्क के ऊपर। वॉरेन बफेट का कहना है कि लाइफ में रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा लाइफ का रिस्क होता है। बेसिकली मतलब अगर आप अपनी लाइफ में रिस्क नहीं ले रहे हो हैं, आप कुछ भी करने के लिए रिस्क नहीं ले रहे हो अपनी, बेसिकली तो आप अपनी जिंदगी से सबसे बड़ा रिस्क ले रहे हो, अपनी जिंदगी के ऊपर सबसे बड़ा रिस्क ले रहे हो। तो बेसिकली मतलब अगर देखा गया है, मैंने ज्यादातर लोगों को देखा है, बेसिकली जिसे रिस्क लेना चाहिए वो रिस्क लेता नहीं है, और जिसे रिस्क नहीं लेना चाहिए वो रिस्क लेकर चलता है। अगर मैं सिंपल सा उदाहरण दूं, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिसकी जॉब सिक्योर्ड है, जॉब जा नहीं सकती है उसकी, है ठीक है, और वो 30 साल की उम्र में गवर्नमेंट जॉब करने लगा। अब 30 साल तक वो जॉब करते रहेगा, जॉब से निकाला नहीं जाएगा, बेसिकली है उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है परमानेंट, ठीक है, लेकिन उसके पास चांस है, उसके पास रिस्क लेने की क्षमता है, क्योंकि इसकी जॉब जा नहीं सकती, इनकम तो आएगी रेगुलर, लेकिन वो अपनी सैलरी से कैसे पैसे बचा सकता है, कैसे निवेश करके वो रिस्क थोड़ा ऊपर ले सकता है ज्यादा रिटर्न कमाने के लिए, बेसिकली तो ये होता है। बेसिकली वो रिस्क लेता नहीं है। और जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, जिनकी सैलरी आती है, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, वो उन्हें थोड़ा कम रिस्क लेना चाहिए, लेकिन वो थोड़ा रिस्क लेकर चलते हैं, बेसिकली है वो अपने पैसों को लगा के चलते हैं, बेसिकली है वो निवेश करके चलते हैं। और जो बिजनेसमैन है, जिसे वो और ज्यादा कम रिस्क लेना चाहिए, है क्योंकि उसके बिजनेस में डाउनफॉल आ सकता है, कभी भी बिजनेस बंद हो सकता है चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन वो रिस्क लेके चलता है बेसिकली, तो इसीलिए वो ऊपर बढ़ जाता है, वो सीढ़ी से ऊपर चढ़ जाता है, वो एक तरीके से सक्सेस हो जाता है। लेकिन वही चीज है, ये चीज उल्टा हो रहा है। मेरा मानना है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसके पास सिक्योर जॉब है तो उसे तो रिस्क ले सकता है, वो अपने पैसों अपनी वेल्थ बना सकता है, बेसिकली है। प्राइवेट जॉब वाला है, उसे थोड़ा कम रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि उसकी जॉब कल को जा सकती है, तो वो थोड़ा इमरजेंसी फंड क्रिएट करके चल सकता है, लेकिन फिर भी अपने पैसों को उसे लगाना पड़ेगा ग्रोथ पे, क्योंकि ओवर द पीरियड उसे कोई पेंशन नहीं आने वाली, बेसिकली है, तो उसे निवेश करके चलना पड़ेगा है। और जहां पे है कि अब जो बिजनेसमैन है, उसका कल बिजनेस डाउनफॉल आ सकता है, उसे थोड़ा डाइवर्सिफाई करके चलना चाहिए, लेकिन वो फिर भी रिस्क लेके चलता है, क्योंकि उसके अंदर एक हैबिट बन जाती है रिस्क लेने की, क्योंकि जब वो बिजनेस कर रहा है, वो भी तो रिस्क लेके चल रहा है, एक बिजनेस कर रहा है, तो उनके अंदर हैबिट आ जाती है एक तरीके से, इनर हैबिट, तो इस तरीके से वो रिस्क लेके चलते हैं। अब देखा गया, मैंने काफी लोग देखे हैं कि करते क्या है, पूरे दिन, मैं अगर बात करूं जहां मैं काम करता था अपनी सीआरटी का शिप में, वहां पे एक बंदा ट्रेडिंग करता था, पूरे दिन ट्रेडिंग करता था, ट्रेडिंग से पैसे कमाता था। अब पता नहीं वो कमाता था नहीं कमाता था, लेकिन जहां आईटीआर फाइल करता था, आईटीआर फाइल में पता टैक्स प्लानिंग के लिए क्या वो करता, पीपीएफ में निवेश करता था। मतलब एक साइड तो आप ट्रेडिंग कर रहे हो, रिस्क लेके चल रहे हो, और जब आईटीआर में टैक्स सेविंग की बात आ रही है, टैक्स बचाने के लिए आप पीपीएफ में निवेश कर रहे हो। ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं मैंने, बिजनेस कर रहे हैं और पैसा जमा कर रहे हैं एफडी में, बिजनेस में रिस्क लेके पैसा कमा रहे हैं, लेकिन पैसे को सिक्योर क्या कर रहे हैं, एफडी में रख रहे हैं पैसा, है। तो ये होता है बेसिकली, पैसे को ग्रोथ पे लगा रहे हैं। रिस्क कहां लेना चाहिए, रिस्क कैलकुलेटेड होता है, हमेशा आपको रिस्क कैलकुलेटेड लेना चाहिए, तभी आपकी वेल्थ बन सकती है, तभी आप ग्रो कर सकते हो ऊपर चल के, है तभी आपका पैसा आगे ग्रो कर सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक एंड शेयर जरूर करें। नमस्कार।